नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश जब किसी बड़े वैश्विक आर्थिक या सामरिक चुनौती के दौर से गुजरता है, तब प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का आह्वान बन जाती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी की हालिया अपील को गंभीरता से लेना देश हित से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर जरूरी खर्चों में कटौती की अपील का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट संकट के कारण देश में बढ़े आर्थिक दबाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और संसाधन बचत की अपील का देशव्यापी असर हुआ है। देश की विदेशी मुद्रा को बचाने और ईंधन की खपत कम करने के लिए खुद पीएम मोदी, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कई राज्य सरकारों ने जमीन पर बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार से लेकर निजी कंपनियों तक कई स्तरों पर पीएम की अपील को गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों को प्रेरित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुरक्षा काफिले यानी एसपीजी में वाहनों की संख्या को 50% तक कम कर दिया है और काफिले में नई गाड़ियां खरीदे बिना मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की ये अपील ईंधन बचत, संसाधनों के सीमित उपयोग या आत्मनिर्भरता से जुड़ी है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब प्रधानमंत्री की अपील है और देश साथ चल पड़ा है। फिर भी सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ वैकल्पिक उपाय है या इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे? क्या देश के पास इस वैश्विक संकट से निकलने का यही उपाय है या और भी नीति और रणनीति? पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें कि भारत लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत, विदेशी यात्राओं में कटौती, वर्क फ्रॉम होम और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने जैसे सुझावों का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। देश में कई राज्यों और सरकारी विभागों ने ईंधन बचाने के लिए पहल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर संदेश दिया, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों ने भी अपने काफिले छोटे कर दिए हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों और अधिकारियों ने भी वाहनों में कटौती की है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सुरक्षा बेड़े में बड़ी कटौती के निर्देश दिए। गाड़ियों की संख्या में 50% तक की कटौती करने को कहा। बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर डालते हैं एक नजर। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अपने और मंत्रियों, अधिकारियों के काफिले में वाहनों की संख्या 50% कम की। राज्य सचिवालय, निदेशालय की 50% आंतरिक बैठकें भी ऑनलाइन की जाएं। मेट्रो, बसों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों और वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 की। मंत्रियों, अधिकारियों को भी पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का सीमित उपयोग करने को कहा। रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली। अपने और मंत्रियों के काफिले में तत्काल 50% की कमी के निर्देश। मंत्री विधायक मेट्रो, डीटीसी से चलेंगे। मंत्रियों की विदेशी यात्राएं स्थगित। 3 महीने तक बड़े पब्लिक इवेंट नहीं करेगी सरकार। इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार, जल्द होगी लागू। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के आदेश। 50% ऑनलाइन मीटिंग। श्रम विभाग और अन्य विभागों को 20% कम फ्यूल। भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान। वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या को तत्काल प्रभाव से सीमित किया। दौरों और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान अनावश्यक वाहनों का उपयोग बिल्कुल बंद। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की न्यूनतम संख्या रखने का लिया फैसला। सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों को यात्रा के दौरान वाहनों की संख्या सीमित करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा बैठकें ऑनलाइन माध्यम से करने का आग्रह किया।
सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम हिमाचल प्रदेश। खर्चों में कटौती के तहत मुख्यमंत्री खुद छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। फिजूल खर्ची रोकने मंत्रियों के वेतन में 30%, विधायकों के वेतन में 20% की अस्थायी कटौती। सम्राट चौधरी, सीएम बिहार। सरकारी कर्तव्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने सरकारी वाहनों का उपयोग आधा किया। बाइक से दफ्तर पहुंचे फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ईंधन की बचत के लिए बाइक से पहुंचे विधान भवन। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहाँ जहाँ हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि नागरिकों को सब प्रेरणा से पेट्रोल और डीजल खपत कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री की नसीहत और मुख्यमंत्रियों के निर्देश के बाद अब अलग अलग राज्यों से राजनेताओं और अफसरों की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कोई साइकिल पर है तो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार है तो कोई ई रिक्शा की सवारी करते नजर आ रहा है। सरकार के नेता और मंत्री इसे संकट के वक्त राष्ट्रहित के लिए जरूरी बता रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत स्पष्ट संकेत दिया है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या आम नागरिक हो, जहाँ जहाँ संभव हो पाए वो अपने ट्रैवल प्लान्स में कटौती करें, ईंधन खपत में कटौती करें। जहाँ जहाँ हम दुनिया पर निर्भर हैं उस निर्भरता को कम किया जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी कम खर्च होगी, दुनिया पर निर्भर रहना भी कम होगा। अभी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अपील की है, हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो वहीं विपक्ष सरकार की नीति और रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। जनता से अपील को सरकार की नाकामी बता रहा है। तो ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो आवाम के, जनता के खिलाफ है। मोदी जी ने कहा कि विदेश मत जाओ, मोदी जी ने कहा खाद मत खेतों में उड़ाओ, मोदी जी ने कहा कि खाने का तेल कम खाओ, मोदी जी ने कहा पेट्रोल डीजल कम खरीदो, मोदी जी ने कहा सोना भी मत खरीदो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने एक पत्र लिखा है आपको कि क्या बड़े बड़े पांडाल की फिजूल खर्ची कम होगी? क्या बड़े बड़े आयोजन जो सरकारी खर्चे पे भीड़ आती है उसका 1 साल तक प्रतिबंध लगेगा? क्या आपके मंत्रियों के रख रखाव और रहन सहन, इनकी घरों की मरम्मत अरबों रुपए खर्च होते हैं, क्या उस पर आप लगाम लगाओगे? जो आपके विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या 1 साल तक आप लोग तनख्वाह देश को दान देना चाहते हो? तनख्वाह का परित्याग करोगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी जो रैलियों पर सरकारी खर्च, सरकारी विज्ञापन जो बार बार अखबारों में बड़े बड़े आते हैं, क्या सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी? सवाल ये है कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था आपने बिगाड़ दी, नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट कर दिया कि मैंने कोलैप्स कर दी देश की अर्थव्यवस्था, तो अल्टीमेटली क्या सरकार को इन निर्णयों को नहीं लेना चाहिए? पूरी तरीके से केवल दिखावा, शोबाजी करते हैं। हम सब लोग ज़मीन के लोग हैं। मैंने अपने सारी गाड़ियों की संख्या घटा दी। आज मैं खुद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने वाला हूँ, बाइक से जाऊँगा, बाइक से जाकर उन दर्शन करूँगा। और निश्चित तौर से क्योंकि हम लोग देश हित के लिए, जब देश में समस्याएं आ रही हैं तो पहले अपने ऊपर लागू हो। जैसे हमारी नेता आदरणीय इंदिरा जी ने देश हित में अपने गहने, अपने सोने को दान किया, जैसे देश हित में बनारस की लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समय लोगों से आग्रह किया कि अन्न ग्रहण न करें, तो खुद पहले लागू किया, अपने परिवार पर लागू किया, अपने घर में एक समय का खाना बंद कर दिया। तो मोदी जी से मेरा आग्रह है कि पहले अपने लागू करें, अपने अनुसरण करें, फिर दूसरे के बारे में बोलें। अब सियासत भले जो भी हो, लेकिन पीएम मोदी की अपील का असर ट्रैवल और ज्वेलरी सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। विदेशी यात्राओं की बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की चर्चा तेज हुई है। वहीं सोने की खरीद कम करने की अपील से बाजार में हलचल बढ़ी है। सरकार और उद्योग जगत अब ऊर्जा संरक्षण और विदेशी मुद्रा की बचत को राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं।
अब पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री का संदेश केवल अपील नहीं बल्कि आर्थिक सतर्कता का संकेत है, जिसे राष्ट्रीय हित, आर्थिक मजबूती और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।